यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप कैसे हैं, दोनों वृत्तों में समान लंबाई के हैं, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो, एक तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, दूसरा 75 डिग्री का कोण बनाता है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब एक की त्रिज्या R1, एक की त्रिज्या R2, तो हमको R1 अपॉन R2 ज्ञात करना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं R1 अनुपात R2 ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं। ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, ठीक है। इसकी त्रिज्या R1 है और वृत्त के अंदर त्रिज्या तो सारी बराबर होती हैं, ये भी R1 है। ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या R2 है, त्रिज्या सारी तो बराबर होती हैं, इसके अंदर जितनी त्रिज्या होंगी वो सारी R2 ही होंगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि दोनों वृत्तों में समान लंबाई के चाप हैं। तो जो ये चाप की लंबाई है ना, ये जो चाप की लंबाई है दोनों वृत्तों में, ये L बराबर है, समान है। ये अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो इसके केंद्र पर ये चाप बनाता है 60 डिग्री का कोण, इसके केंद्र पर ये चाप बनाता है 75 डिग्री का कोण। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है R1 अपॉन R2, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं R1 अनुपात R2, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको निकालना है। अब देखिए, ये θ1 है, पहले वृत्त के अंदर जो कोण है वो क्या है, θ1 कितना है, 60 डिग्री। अब इस कोण को रेडियन में बदलेंगे तो θ1 रेडियन कितना आ जाएगा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। इसको काटेंगे नहीं, यहीं पे ऐसा का ऐसा ही रहने दो। इसके अंदर जो कोण है ये क्या है, θ2 है, ये कितना देर का है, 75 डिग्री देर का है। तो ये जो θ2 डिग्री में देर का है, इसको रेडियन में बदल देंगे तो θ2 रेडियन कितना आ जाएगा, 75, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। इसको भी ऐसा कैसा ही रखने रहने दो, इसको काटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर L अपॉन R होता है। चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या होती है। यहाँ से इस R को तो इधर ले आएंगे, थीटा रेडियन को इधर ले आएंगे, तो R बराबर L अपॉन थीटा रेडियन। अब दोस्तों, हमारे पास में दो वृत्त हैं, ठीक है। हमें R1 चाहिए, तो दोनों में चाप की लंबाई तो L सेम है, तो L अपॉन θ1 रेडियन, ये समीकरण नंबर 1। R2 चाहिए, तो चाप की लंबाई तो दोनों में सेम है और कोण क्या है, θ2 रेडियन, ये 2 नंबर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, तो R1 अपॉन R2 कर लेते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं, तो L अपॉन θ1 रेडियन अपॉन L अपॉन θ2 रेडियन। और दोस्तों, ये जो नीचे वाला है भिन्न, जो ये भाग में है, इसको गुणा में बदलने के लिए इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो L अपॉन θ1 रेडियन इंटू, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो θ2 रेडियन बटा L हो जाएगा। दोनों में चाप की लंबाई सेम है, L से L कट जाएगा, क्या बचेगा, θ2 रेडियन अपॉन θ1 रेडियन, तो R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, θ2 रेडियन कितना है, ये रहा 75 इंटू π/180, θ1 रेडियन कितना है
60 इंटू पाई बटे 180। अब ऊपर भी पाई बटे 180 और नीचे भी पाई बटे 180 कट जाएगा। कितना आया 75 बटे 60। इसको भी काट लो, किससे 15 से, 15 दूनी 30 दियो 45 चौके 60 पैंड 75। तो ये कितना आ जाएगा 5 बटे 4। R1 अपॉन R2 कितना आया 5 बटे 4। तो इसको लिख देंगे R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4। ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4 होगा। ठीक है दोस्तों।